व्हाट्स गुड एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज का हमारा वीडियो होगा हिंदी में। तो गाइस सीन ऐसा है कि कवर पेज का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आने वाले दिनों में आपको मेरा कवर लेटर और सीवी के ऊपर का वीडियोस देखने मिलेगा। आई नो आप सभी लोग उसी वीडियोस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, लेकिन फिलहाल मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम लगता है टॉप नॉच क्वालिटी वीडियो बनाने में। तो मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन मैं बहुत अच्छी से अच्छी क्वालिटी में आपके लिए एक बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन तब तक के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने ऑलरेडी एक कोलैबोरेशन में एक वीडियो बना रखा है। मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है नील जोटानी, जो है आयरलैंड से, वो वहाँ पे मास्टर्स कर रहा है। और हम लोगों ने कोलैबोरेशन में, ये फर्स्ट पार्ट है हमारे कोलैबोरेशन का, ये फर्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हम लोगों ने कंपेयर किया है जर्मनी को आयरलैंड के साथ में, डिपेंडिंग ऑन वेरियस पैरामीटर्स। अलग अलग पैरामीटर्स के तौर पर हम लोगों ने जर्मनी को आयरलैंड के साथ में कंपेयर किया है और चेक किया है कि कौन सी कंट्री किस एरिया में बेटर है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए देखते हैं हमारा कंपेरिजन वीडियो जर्मनी वर्सेज आयरलैंड। दोस्तों अगर बात की जाए जर्मन यूनिवर्सिटीज की, तो यहाँ पे दो टाइप की यूनिवर्सिटीज होती है, आइदर पब्लिक यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में नॉर्मली ट्यूशन फीस नहीं ली जाती, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको ट्यूशन फीस भरनी पड़ती है। और आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स आपको यहाँ पे 18 मंथ्स का स्टे बैक पीरियड मिलता है, 18 मंथ्स का जॉब सर्च वीजा मिलता है, जिसके अंदर आपको आपकी जॉब ढूंढनी होती है। और अगर 18 मंथ्स में अगर आप जॉब नहीं ढूंढ पाए तो आपको वापस आपके कंट्री जाना पड़ता है। अगर आपको आयरलैंड में मास्टर्स करना है तो 1 साल का मास्टर्स होता है और उसके ऊपर आपको 2 साल की वर्क परमिट मिलती है, जिसमें आप अपने लिए जॉब या तो ढूंढ सकते हो, या तो अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो आप उसको कर सकते हो। और नॉर्मल फीस का जो रेंज है वो अराउंड 14,000 यूरोस टू 24,000 यूरोस के आसपास रहता है पर ईयर। सो वो सारा स्ट्रक्चर है हर यूनिवर्सिटीज में। और IELTS आपको इंडिया से देना पड़ता है एक एग्जाम, और उसमें मिनिमम 6.5 बैंड के आसपास चाहिए आपको। सो आप आसानी से मास्टर्स के लिए आयरलैंड में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ के यूनिवर्सिटीज के एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ का एग्जाम पैटर्न थोड़ा मिक्स सा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे MCQs की भी एग्जाम दी है, मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल एग्जाम भी दी है जिसमें प्रॉपर क्वेश्चन शीट होता है और मुझे एक एक्सप्लेनेटरी आंसर देना पड़ता है जिसमें प्रॉपर रीजनिंग पर्पस लिखना पड़ता है। और उसके अलावा मैंने ऐसी भी एग्जाम दे रखी है जहाँ पे मुझे बस एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है, जैसे कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने क्रिएट कर रखा है मेरे लैपटॉप पे, मुझे टॉपिक दिया गया है और मुझे वो प्रेजेंट करना है और उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर मुझे क्रेडिट्स मिलेंगे। और इस तरीके का कुछ होता है यहाँ का एग्जाम पैटर्न। लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि हर एक यूनिवर्सिटी का एक अलग तरीका होता है एग्जाम लेने का, तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है। आयरलैंड में हर एक यूनिवर्सिटी में एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है और वो मॉड्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो कई सारे मॉड्यूल्स में ये भी हो जाएगा कि आपको 40 मार्क्स का मिड सेमेस्टर रहेगा, 40 मार्क्स का फाइनल एग्जाम रहेगा और बाकी के 20 मार्क्स के आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। कई सारे मॉड्यूल्स में ये भी हो जाएगा कि आपको 50 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट मिलेगा और 50 मार्क्स का आपको एग्जाम रहेगा, फाइनल एग्जाम। सो एक वो भी एक अलग तरह का पैटर्न है। सो डिफरेंट पैटर्न हो गए, वो क्लियरली यूनिवर्सिटी और मॉड्यूल्स के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है। और दोस्तों अगर बात की जाए अकोमोडेशन की, तो यहाँ पे जर्मनी में स्टूडेंट हॉस्टल्स होते हैं और हॉस्टल्स का जो रेंट होता है वो वेरी करता है इन बिटवीन 250 यूरो से लेकर 350 यूरोस तक। और कभी कभी कुछ केसेस में ये जो रेंट है वो कभी कभी 350 से 375 400 यूरोस भी हो सकता है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, आपका हॉस्टल कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी सिटी में। जैसे कि म्यूनिक या फिर हैम्बुर्ग हमेशा कॉस्टली साइड में जाते हैं, या फिर अगर आपकी यूनिवर्सिटी टाउन एरिया में आती रहेंगी तो उस नॉर्मली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का रेंट जो होता है वो है 250 यूरोस या फिर 300 यूरोस मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। अगर एकोमोडेशन की बात करें तो आयरलैंड में आपको ऑन कैंपस या तो ऑफ कैंपस आप दोनों चूज कर सकते हो। आप ऑन कैंपस जाते हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, वो 600 यूरोस के 900 यूरोस तक की रेंज में मिलता है आपको। और अगर आप ऑफ कैंपस जाते हो तो उसकी रेंज अराउंड 400 यूरोस से 600 यूरोस होती है और उसके ऊपर बिल्स एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। एंड ये सारा एकोमोडेशन हमेशा डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, या तो आप डबलिन में हो या तो आप कोर्क में हो, सिटी सेंटर से कितना दूर हो नजदीक हो, उसके ऊपर सारा एकोमोडेशन का रेंट डिपेंड करता है। लेकिन जो रेंज है एकोमोडेशन की वो अराउंड 400 यूरोस से लेके 600 यूरोस तक के बीच में ही रहती है हमेशा।
और दोस्तों अगर बात की जाए फूड एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पे जो खाने पीने का खर्चा होता है वो ऑन एन एवरेज पर बंदे का मेरे ख्याल से 150 यूरो से लेकर 200 यूरो के बीच में होता है। कभी कभी मैं तो बोलता हूँ 100 यूरो से लेकर 200 यूरो के बीच में हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप क्या खाते हो, आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, और उसके अलावा आप कितना घर पे खाना खाना प्रेफर करते हो। अगर आप कुकिंग करते हो तो आपके काफ़ी सारे यूरोज बच जाएंगे, लेकिन अगर आप बाहर से खाना ऑर्डर करना प्रेफर करते हो तो आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। और इसी हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ, जो खाने पीने के खर्चे का जो रेंज है तो वो होता है नॉर्मली 100 यूरो से लेकर 150 यूरो के बीच में। कभी कभी कोई लोगों का वो 200 यूरो पर मंथ तक जा सकता है। अगर हम फूड की बात करें तो आप अगर यूनिवर्सिटी की कैंटीन में कुछ ऑर्डर करते हो या तो कोई बाहर रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे लाइक इंडियन फूड का ऑप्शन थोड़ा कम रहता है। अगर आप स्पेसिफिक इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन उसमें भी आपको वो एक्सपेंसिव मिलता है क्योंकि एक मील का अराउंड जो कॉस्ट आता है वो 8 यूरो से लेके 15 यूरो के बीच में रहता है, तो वो एक कॉस्टली हो जाता है। इससे बेटर यही है कि आप घर पे अपने आप ही खाना बना लो और वो आपको अराउंड 2 यूरोस पर मील पड़ जाता है। अगर आप उस तरह से जाते हो तो आपको पूरा महीना अराउंड 100 यूरो से लेके 200 यूरो के बीच में आपका निकल जाएगा। डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर। सो अराउंड 100 यूरोस टू 200 यूरोस फॉर योर फूड एक्सपेंसेस एंड ग्रोसरी एक्सपेंसेस। और दोस्तों अगर बात की जाए घूमने फिरने की, ट्रैवलिंग की, तो फॉर श्योर आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे लोकेटेड है उस सिटी में आप 24/7 365 डेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर फ्री यूज कर सकते हो, जितनी चाहिए उतनी बार। आपको कोई पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। और बेसिकली बोलते हैं कि ये फ्री है, लेकिन इन रियलिटी ये फ्री नहीं होता, क्योंकि आप हर सेमेस्टर में एक सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन फीस भरते हो और इसी फीस के अंडर आपका जो ये सेमेस्टर टिकट रहता है वो कवर हो जाता है। और वो वही सेमेस्टर टिकट आप आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड के तौर पे दिखा के आप ट्रैवल कर सकते हो। ऐसा होता है ट्रैवलिंग इन जर्मनी एज अ स्टूडेंट। अगर आयरलैंड में हम ट्रैवल की बात करें तो आप अगर एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट जाना चाहते हो, बस सर्विस यूज करना चाहते हो, तो उसका चार्जेस अराउंड 2 यूरो से लेके 3 यूरोस पड़ता है, डिपेंड ऑन सिटी। कोर्क में ये चार्जेस है 2 यूरो 40 सेंट्स, डब्लिन में अलग चार्जेस है। और अगर आपको उसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप स्टूडेंट लिप कार्ड ले सकते हो, उसमें आपको हर टिकट पे 30% के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। और उसके ऊपर उसमें मंथली पासेस भी होते हैं और वीकली पासेस भी होते हैं, तो आप उसका यूज करके और डिस्काउंट भी ले सकते हो। और मंथली और वीकली पासेस में मोस्टली आपको अनलिमिटेड जर्नी ऑफर करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट लिप कार्ड का यूज कर रहे हो तो आपका ट्रैवलिंग चार्जेस थोड़ा कम हो जाएगा। दोस्तों एज ए स्टूडेंट अगर आप पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे करना चाहते हो जर्मनी में तो आप फॉर श्योर कर सकते हो। उसके लिए आपको लगेगा एक स्टूडेंट वर्क परमिट, जो कि आपको आपके स्टूडेंट वीजा के साथ मिल जाता है। इस वर्क परमिट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जर्मनी में आइदर 120 फुल डेज या फिर 240 हाफ डेज के लिए फॉर द होल ईयर काम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपका थ्योरेटिकल सेमेस्टर चल रहा होगा, मेरा मतलब है कि अगर आपके लेक्चर्स चालू रहेंगे और फिर भी इन पैरेलल आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए यूनिवर्सिटी का रूल कुछ ऐसा होता है कि आप मैक्सिमम 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और अगर बात की जाए सैलरी की ड्यूरिंग पार्ट टाइम जॉब, तो सैलरी रेंज कुछ अराउंड 5 यूरो से लेकर 15 यूरोस पर आवर के बीच में वेरी करती है। और ये सैलरी डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का जॉब कर रहे हो। अगर आप एक स्टूडेंट असिस्टेंट का जॉब कर रहे हो, अगर आप किसी प्रोफेसर के अंडर रिसर्च असिस्टेंट का जॉब कर रहे हो, या फिर आप किसी कैफे में काम कर रहे हो, उस हिसाब से आपको रेट मिलेगा पर आवर। पार्ट टाइम की अगर बात करें तो आयरलैंड में अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपको पर वीक 20 आवर्स मिलते हैं पार्ट टाइम करने के लिए। और उसका रेट यहाँ पे फिक्स है 10 यूरो 10 सेंट्स, जो अभी इंक्रीज हुआ है। सो कई बार आप अगर इंडियन रेस्टोरेंट्स में या वहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको रेट थोड़ा कम मिलता है, अराउंड 8 यूरो या 9 यूरो के आसपास से मिलता है। पर जो मिनिमम रेट है, अगर स्टैंडर्ड रेट, वो है 10 यूरो 10 सेंट्स। तो आप ये पूरा रेट है और आप पर वीक 20 आवर्स काम कर सकते हो। और आपकी यूनिवर्सिटीज के हॉलीडेज में आप फुल टाइम काम भी कर सकते हो। जो आपका यूनिवर्सिटी का हॉलीडेज रहता है वो नॉर्मली दिसंबर 15 से जनवरी 15 रहता है। और फिर आपका सेकंड सेमेस्टर का जो हॉलीडे पीरियड होता है वो जून से लेकर सितंबर तक आप अलाउड है आपको फुल टाइम काम करना। सो उस 4 महीने में भी आप फुल टाइम काम कर सकते हो। और दिसंबर 15 से लेकर जनवरी 15 जो 1 महीना है उसमें भी आप फुल टाइम काम कर सकते हो। सो पार्ट टाइम का ये एक यहाँ पे आयरलैंड में अच्छी बात है कि आप फुल टाइम भी आपको बीच में मिल जाता है जो हॉलीडेज पीरियड में। नहीं तो आप पार्ट टाइम वर्क में 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो, जो आपको 10 यूरो 10 सेंट्स पर आवर मिलता है उसमें।
और दोस्तों अगर बात की जाए जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस की, तो यहाँ पे आपको जर्मनी में आने के बाद में यहाँ का जो लोकल जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस है वो लेना ही पड़ता है, और उसके लिए आपको मल्टीपल ब्रांड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन जो रेट होता है उसका पर मंथ रेट वो काफी सा सिमिलर होता है। तो उसकी जो रेंज है वो 90 यूरो से लेकर 95 यूरो तक डिफर करती है। लेकिन इसका मतलब यही है कि एज ए स्टूडेंट आपका हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा पर मंथ मिनिमम 90 यूरो तो होना ही होना है। मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो आप अगर आयरलैंड के वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इंडिया में ही आपको अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाना पड़ता है जो आयरलैंड में वैलिड हो। तो आप या तो इंडिया से ले लो अपना मेडिकल इंश्योरेंस, या तो कोई आयरिश जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से उससे ले लो। तो वो दोनों केसेस में आपका मेडिकल इंश्योरेंस वर्क करेगा और आपको वीजा के लिए वो मेडिकल इंश्योरेंस कंपलसरी है। इवन इधर आने के बाद जब IRP कार्ड के लिए, जो इधर की रेसिडेंट परमिट है, उसके लिए आप अप्लाई करते हो तो उसमें भी वो कंपलसरी मेडिकल इंश्योरेंस आपको दिखाना पड़ता है, अदरवाइज वो आपका IRP का एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करते। और मेडिकल इंश्योरेंस की रेंज इंडिया में अराउंड 10,000 से लेके 15,000 के बीच में होती है, और अगर आप आयरलैंड के मेडिकल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो अराउंड आपको 160 यूरो से लेके 250 यूरो के बीच में आपको मिल जाता है। सो गाइस ये था अपना आज का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। ये वीडियो एक आपको अच्छा ओवरव्यू देता है, लेकिन अगर आपको और क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे या फिर नील को वापस कांटेक्ट कर सकते हो, एंड वी विल मेक श्योर दैट आपके लिए हम लोग एक पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें हम और भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग आयरलैंड तो आप बिंदास मेरे दोस्त नील जोटानी को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नील के मेरे सारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आप बिंदास नील को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब उसके थ्रू मिल जाएंगे। सो गाइस आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो मेक श्योर दैट यू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इंडो जर्मन नेटवर्कर, एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो विद इन योर नेटवर्क, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप नेटवर्किंग।